तो घर दिखा दो थोड़ा। बिग बॉस सीजन 17 के विनर मुनव्वर फारूकी का इस घर में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच मुनव्वर, जी बिग बॉस। आप इस घर में आए हैं और 2 लाइनें ना हो, अरे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या कहना चाहेंगे मुनव्वर? बिग बॉस बहुत सारी चीज़ें सीखी यहाँ से जीतने के बाद, यहाँ रहने के बाद, और पर भी फैलाया, बहुत उड़ भी लिया और ऊंची उड़ान उड़ते रहते। तो कहीं मैंने कुछ तो लिखा था कि मुझे अब हर रिश्ता अनजान लगता है, कि जब आप बहुत फेमस हो जाते हो तो आपको पता ही नहीं है रियल कौन है आपके आसपास। सर आप अच्छे से जानते हो कि मुझे अब हर रिश्ता अनजान लगता है, जिसे करना नहीं पड़ता उन्हें हर काम आसान लगता है। कि कभी सो जाते थे खुश होकर फर्श पे, आज मैं अंगड़ाई भी लूँ तो मुझे पूरा आसमान लगता है। खाना वाना हो गया? यस। वो भी किसी के पास दाल है, किसी के पास चावल है। जिसके पास चावल है उसके पास दाल नहीं, जिसके पास चावल है। लिया था सब्जी हमारे रह गया है, वैसे भी करना था। बनाना था। इट्स ओके। ऐसे भाग भाग के जीत जाते हैं। ये फिटनेस योगा ऐसे ही होगा, जो कैसे ही होगा। चलो बढ़िया है। तो मैं बिग बॉस तो फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप प्रेस वाला भी देखा है, सबने देखा है। एक चीज़ नोटिस करी है कि यार बहुत ही सेम आंसर ही है, मतलब लाइक बहुत ही एक, सर आप समझ रहे हो ना रणवीर भाई जी, इस आंसर ना जी। जो है बहुत ही एक शुगर कोटेड ही है, या आपकी दिल की बातें भी जो आप निकल रही है जी, वो कहीं ना कहीं शुगर कोटेड है। और बाहर वाले बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं ऑडियंस, अपने को यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता कि अपन ने क्या बोला था 2 दिन पहले और अभी अपन ने बोले वो कितना अलग जा रहा है। तो जरा बैठ के अपन एकदम दिल की बातें खाली करते हैं, जी, है ना जी। साई केतन, ठीक है। आ जाओ। मुझे आपका गेम प्ले देखना है पहले का देखना है। नर्वस भी हो। बढ़िया। अरे आप नर्वस भाई इतने? हाँ हाँ, पानी पिला दीजिएगा। आपको देखकर मैं थोड़ा नर्वस हो गया। अरे नहीं भाई, इतने हैंडसम लोग नर्वस नहीं होते भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मैं बैठ के पीता हूँ। चलो अभी गले सूखेंगे। भाई हैंडसम लड़कों को, इतने हैंडसम लड़कों को नर्वस होना चाहिए क्या? अरे यार मुझे पता नहीं। हाँ तो आप जी, मेरे को खाली एक सवाल था आपको ऐसा मन में, जो यहाँ से गए उनमें से कौन ऐसा लगता था कि नहीं जाना चाहिए था? मुझे लगता था कि पोलोमी को और टाइम डिजर्व करती है वो, और नीरज गोयत तो पहले 3 दिन में गया। नीरज गोयत, हाँ तो जो पहले 3 दिन में गया था, तो हाँ नीरज और पलोमी। हाँ नीरज, पोलोमी और चंद्रिका भी मुझे लगती है। चंद्री, 3 लोग, राइट? लोग। तो कौन से 3 लोग नहीं होने चाहिए थे? फिलहाल यहाँ। अब वो 3 लोग रहने चाहिए था ना। अच्छा। तो इनमें से कौन से 3 चले आने चाहिए थे? आप अपने आप को भी इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, मैं खुद को भी इंक्लूड करूँगा। नीरज के बदले मकबूल जा सकती है, पोलोमी के बदले नेजी, ओके। और निजी आपका दोस्त है ना? दोस्त है, आई नो, लेकिन अभी फिलहाल मैं जेन्यून बोल रहा हूँ। Okay. जेन्यून ही है। और कृतिका के बदले चंद्रिका रह सकती है यहाँ। हाँ बताओ गलती क्या है, बताओ। गलती यही आप क्यों करें? निजी और सना मकबूल से आप भाई मैंने बोला आधा नहीं। ऊपर, मतलब आप नहीं थे, आप अपने आप को इंक्लूड कर सकते थे। ओके, मैं टोटली स्किप दैट पॉइंट। अच्छा, अगर वैसा है तो मैं कृतिका को रख दूंगा और आपको निकाल दो। हाँ, आई कैन डू दैट। यू बिलीव दैट, राइट? या वो टोटली स्किप हो गया पॉइंट। तो मुझे लगता था आप ये क्यों बोलते हो कि मेरे में कुछ तो होगा जो मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं। आप बोलते हो कि मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं। मैंने एक्चुअली नहीं, विशाल ने जब आपको बोला कि आप और अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, ये वो आपने बोला कि एक हम्बलनेस है। या इट्स एक हम्बलनेस है, और आई नो आई एम डूइंग राइट, दैट्स व्हाई आई एम हियर। नो, मैंने ये नहीं बोला आई नो आई एम दैट डूइंग काइंड ऑफ मैंने ये बोला इमोशन वो था। नहीं, मैंने ये बोला था कि भाई मैं जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ एक्टिंग में भी, आई गो विदाउट एक्सपेक्टेशंस, और जैसे वो फ्लो हो रहा है वैसे उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
बट अभी भी दिल से जाओ आगे। अभी आपने वो चीज़ प्रूव करी कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपने खुद को एलिमिनेट करना बाकी के 3 लोगों के हिसाब से वो करा। तो कहीं यही चीज़ जो है ना, सना की जो लोग बोल रहे हैं कि पसंद नहीं आ रही है कि वो जीतना है, ये जीतना है बोलती है, बट यही चीज़ आपकी भी पसंद नहीं आ रही है कि आप खुद को समझते ही नहीं हो कुछ, इसकी वजह से कुछ करते ही नहीं हो। Okay. तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से जो 5-6 दिन है वो है उस चीज़ को प्रूव करने के कि मैं जीतने आया हूँ। ठीक है। यू कांट से दैट कि मैं उनको रखूंगा और खुद को एलिमिनेट कर दूंगा, यू कैन नॉट। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो जा चुके हैं वो शायद स्पॉट के लिए भी कुछ भी कर देते हैं। ट्रू दैट। अग्री। बाकी क्या लग रहा है तुम्हारा, मतलब और कोई दोस्त बचा है यहाँ पे तुम्हारा? और है ना वैसे, अरमान है, रणवीर है, नेजी है, कृतिका है। सना सुल्तान कैसी दोस्त? गुड फ्रेंड, अच्छी। गुड फ्रेंड। गई बुरा लगा? बुरा लगा, फिर क्या भी जस्ट गोइंग विद द फ्लो, तो वो डाइजेस्ट करना पड़ा, लेकिन काफ़ी मुश्किल था। काफ़ी मुश्किल दिखा नहीं, मतलब मुश्किल मतलब वो ऐसे है कि तुम यू आर गुड एट हाइडिंग और यू आर गुड एट इमोशन वाइज। समटाइम्स आई एम गुड एट हाइडिंग, समटाइम्स आई टोटली स्किप दैट। मतलब कभी कभी वो इतना हो जाता है ना कि इतना प्रेम ऊपर चले जाता है कि मैं खुल जाता हूँ फिर। पहले लोग ना बट समटाइम्स आई ट्राई टू कंट्रोल इट। इवन येस्टरडे भी जब मैं नॉमिनेट हुआ था, मैं बहुत कोशिश कर रहा था खुद को संभालूं, खुद को कंट्रोल करूं। जस्ट बीइंग दैट। सो आई एम हैप्पी आप मुझे सुन तो रही हो, वरना मुझे लगा आपसे बोलते हो सुन नहीं पाते। हाँ अच्छा, फिर कटारिया ने आपको गाली दी, आपने भी गाली दी? मतलब पहले आपने दी? वो एक ऐसी गाली थी भाई, देखो अगर कोई मेरा दोस्त है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन उसने जो बोला था वो काफ़ी डार्क था, बहुत गहरा था वो। ऐसा गालियों में कैटेगरीज है क्या? मुझे तो लगा कि आई थिंक वो दोनों गाली माँ पे ही है। इसलिए फिर वो थोड़ा वो रिएक्शन वैसा आया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और वो जो गाली थी वो एक्चुअली वो जो नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है। नहीं, वो गलती उसकी है। आई नो व्हाटएवर। गलती उसकी है कि उसने सॉरी बोला आपको। गलती उसकी है कि उसने आप पे रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि आपने पहले गाली दी थी और उसने सिर्फ गाली में ही रिएक्ट किया। क्योंकि आप गाली सुन के मारने जा सकते हो, तो आपकी गाली सुन के अगर वो गाली ना देता और मारने आ जाता तो वो जस्टिफाई होता। बिल्कुल आपने भी गाली सुनी और आप मारने चले गए। मैं एक्चुअली अपनी फ्रेंड को वहाँ, क्योंकि जो अंदर हुआ था एक्टिविटी रूम में, वही मैं बोल रहा था, सच जो अंदर हुआ था वो मैं बोल रहा था। बहुत पसंद करता हूँ। I'm want to know कि क्या था। तो उस दिन एक्चुअली मैं तुझे सच ही बोल रहा था कि अंदर क्या हुआ था। तू और सुल्तान के ऊपर चढ़ रहा था, तो फिर मैंने बोला भाई अंदर बात हुई, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो बात हुई थी उस दिन एक्चुअली। हाँ, पाइलअप तो समझ में आता है। आपका कोई ऐसा हो कटारिया के साथ ऐसा पाइलअप भी समझ में आता है कि चलो 1-2 बार कुछ हो चुका है थोड़ा बहुत उसकी वजह से। बट मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर उसने गाली नहीं दी होती और आप पे मारने अगर वो आ जाता तो जस्टिफाई होता ना आपके हिसाब से। दैट्स राइट कि अगर कोई गाली दे तो उसको मार दो। नहीं, मैं एक्चुअली वो रिएक्शन वैसा था, और डार्क वो सिचुएशन में टच नहीं करना चाहता हूँ फिलहाल। आई जस्ट वांट टू यू वांटेड टू टच कटारिया, बट बाद में देखो मुझे भी ना अफसोस लगा। और कटारिया आपने सॉरी बोला उसको? गेम खेलेंगे यार। सॉरी बोला आपको? अफसोस लगा? मैंने सॉरी नहीं बोला उसके लिए, माइंड मैंने सॉरी नहीं बोला। और नेक्स्ट डे कटारिया इनफैक्ट मुझे माफ़ी मांगने के लिए उसने पूछा भी था, लेकिन मुझे सच कहूँ तो मुझे वो तरीका पसंद तो नहीं। मैंने उसको बोला ये कैसा अफसोस है जो दिखाई नहीं दिया? आपने सॉरी नहीं बोला इसलिए दिखाई नहीं दिया। तो इसी तरह जो इमोशंस है ना, फील करना नहीं होता है, एक्सप्रेस करना भी होता है। True. अगर आपको अफसोस था तो आप वो अफसोस जताते, ऑडियंस को भी दिखता ना। करेक्ट। और यहाँ पे तो हम दिखाने आए ना। बट आई थिंक उसके बाद फिर मैं उसके साथ अच्छे से बात करने लगा, और फिर मैं थोड़ा जोवियल भी होने लगा उसके साथ। आई डोंट नो वो बाहर दिखा क्या नहीं, लेकिन नहीं, वो वो थोड़ी कोशिश की थी। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप जहाँ पे जख्म होता है ना, आप मरहम उधर ही लगाते हो। अभी तुम्हारा सर दुख रहा है तो मैं तुम्हारे घुटनों की मालिश नहीं करूँगा ना। ट्रू। कि भाई ऑडियंस ने देखा मैंने साई के घुटने मालिश किए, ऑडियंस ने ये देखा कि मैंने साई का सर दुखाया था, है ना। तो जहाँ तकलीफ दी जाए वहीं मरहम लगाना चाहिए। तो आई थिंक भले वो भी आपके साथ चिल हो गया, बट मुझे ये लगा था, मुझे जानना था साई केतन को थोड़ा पर्सनली। Okay. और बाकी ये जीतने की ख्वाहिश तो है नहीं आपकी, तो उसके अलावा मुझे क्या पता ख्वाहिश नहीं यार, मुझे सच में नहीं पता ख्वाहिश है या है? नहीं। ये हम्बलनेस है या ये अंडर कॉन्फिडेंस है? ये हम्बलनेस भी नहीं बोल सकता हूँ, या अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं बोल सकता। मैंने वही बोला ना, आपने जब कृतिका का भी बोला दैट आई विल से कि कृतिका रहनी चाहिए और मैं चला जाना चाहिए इनमें से, तो ये क्या है? अंडर कॉन्फिडेंस है या अंडर कॉन्फिडेंस नहीं, Humbleness. हम्बलनेस एंड व्हाट आर द बॉन्ड वी हैव, मी एंड कृतिका, मी एंड अरमान या रणधीर, इसकी वजह से। तो आपके लिए खुद और कृतिका, जितना बॉन्ड आपका और कृतिका का है उसके हिसाब से यू विल वॉक आउट ऑफ दिस गेट। मतलब ये शो से बाहर आप जाना चाहोगे जस्ट बिकॉज आप हम्बल और ये रहना चाहते हो। तो आप कंपटीशन में आए थे, वो पता है ना आपको। आई नो कंपटीशन वो क्या है, मतलब वो इतनी ख्वाहिश नहीं रही है देखो भाई सर, और यार ओके विद इट। द थिंग इज लाइक यहाँ लोगों की पर्सनैलिटी जाननी है,
सो आई थिंक इफ आई रेस्पेक्ट समवंस बॉन्ड आई थिंक लोग उस बॉन्ड से अगर इफ आई एम रेस्पेक्टिंग तो कैसे बनाता हूँ लोग जान लेंगे मेरी पर्सनल बंदा है और लूज बट ये कोई इमोशंस का गुलाम फील नहीं होता क्योंकि 7 दिन ही बचे। आई नो 7 दिन में कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? ट्रू यार मैं अपने वो bond उनकी से- पत्नी के साथ उनका कैसा बॉन्ड होगा? अरमान भाई का उनकी जो पत्नी है पायल, राइट? पायल जी के साथ कैसा बॉन्ड होगा? ऑफ कोर्स हमने सबने देखा, ग्रेट बॉन्ड। वो आदमी इतने टाइम से बिना बाहर रह गए, तो तुम 7 दिन तो वो बॉन्ड के बिना निकाल ही सकते थे। अभी वो 7 दिन नहीं ना, अभी कितने दिन हुए मुझे उनको जान 14 दिन 14 दिन पकड़ लो 20 दिन। कि 14 दिन बाद भी तो मिलूंगा ही भाभी से बाहर या अरमान भाई से बाहर, बट अभी शो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट? दोस्ती तो प्रायोरिटी है ही, बट अच्छे दोस्त तभी बनोगे जब अच्छे दोस्त बनोगे अपने काम के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ। सच में यार मेरे आई डोंट गो विद एनी एक्सपेक्टेशन, सच का होता। बट मैंने एक चीज़ हमेशा सुनी है, हर इंसान से सुनी है और बहुत काम आई है ज़िंदगी में, कि अभी भी देर नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, फाइट फॉर योरसेल्फ ब्रो, डन। एनीथिंग, लाइक ये घर में रहना ही वही है, बैठना सुनना जानना सब कुछ नहीं है। फाइट फॉर एवरीथिंग। 6 दिन है, अपना सब कुछ दे दो, ठीक है? याद रखो। अच्छा लगा तुम्हारे से बात करके, एंड आई रियली लाइक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। भाई जरा सब नहीं था ना, मैं अच्छे से बात किया ना, जगा रहे हो भाई, जगा रहे हो सब। दिल की बातें, दिल